हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वकार एजुपीडिया। दोस्तों, हालिया कुछ बरसों में कनाडा में आग लगने के वाक़यात में बहुत इजाफा हुआ है। आए रोज़ हम खबरों में सुनते हैं कि कनाडा में आग लगने की वजह से मुताद्दिद देहात तबाह हुए और हज़ारों लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। क्या वजह है कि कनाडा में आए दिन आग लगने के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं? क्या इसकी वजह माहौलियाती आलूदगी है या ये इंसानों की कोई शरारत है या ये किसी जानवर की कारस्तानी है? और दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग के नुकसानात के साथ साथ फ़ायदे भी बहुत हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज कनाडा में आग लगने की वजूहात और इसकी रोकथाम के मुतालिक तफसील से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हालिया बरसों में हमने कनाडा में जंगल की आग के बारे में बहुत कुछ सुना है और ऐसा लगता है कि हर गुज़रते साल के साथ इन आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इस साल पूरे कनाडा के जंगलात का पिछले सालों की बनिस्बत दुगना इलाका आग से जलकर राख हो गया है, जो कि तारीख का सबसे भयानक वाक़या है। दोस्तों, कनाडा के जंगलात में आग लगने के वाक़यात दरअसल मामूल की बात है, ख़ास तौर पर कनाडा के मगरबी हिस्से में, और ये आग साल के गर्म तरीन महीनों में लगती है। लेकिन अब तशवीश की बात यह है कि ये आग मशरकी कनाडा में भी लगती है, और वो भी साल के बेशतर महीनों में। तो इस तब्दीली की आखिर वजह क्या है? दोस्तों, कनाडा के जंगलात में आग कैसे लगती है, इसकी 3 बुनियादी वजूहात हो सकती है। आग लगने की पहली वजह किसी किस्म का ईंधन है। ये ईंधन मिसाल के तौर पर खुश्क घास, झाड़ियाँ या दरख्त हो सकते हैं। आम तौर पर इनमें फ्रिक्शन की वजह से आग लगती है। दोस्तों, दूसरी वजह किसी किस्म का इग्निशन है। मिसाल के तौर पर किसी कैंप फायर या जले हुए सिगरेट के टोटे से आग लग जाती है। जंगलात में आग लगने की तीसरी वजह सूरज की गर्मी या आसमानी बिजली का गिरना हो सकता है। जंगलात में आग लगने के बाद ये आग कैसे फैलती है, इसमें मौसम का अमल दखल बहुत है। अब मौसम आग को फैलाने में कैसे मदद करता है? तो दोस्तों, इस साल खास तौर पर कनाडा का मौसम गर्म और खुश्क रहा है। माहिरीन के मुताबिक कनाडा में इस मौसम बहार में मामूल से 50% कम बारिश हुई और इस साल कनाडा में मामूल से ज्यादा गर्म मौसम था। इस गर्म और खुश्क मौसम में हवा भी गर्म और खुश्क होती है, जो जंगलात में आग फैलाने का बड़ा सबब बनता है, क्योंकि आग को रोशन करने और इसे बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब हवा खुश्क होती है तो घास फूस में नमी नहीं होती, जिसकी वजह से आग आसानी से फैल सकती है। जहाँ हवा में नमी ज़्यादा होती है वहाँ जंगल की आग का फैलना मुश्किल होता है, क्योंकि आग को पहले हवा में मौजूद नमी को जलाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जंगल की आग के नुकसानात तो अपनी जगह, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। जंगल की आग बहुत से माहौलियाती निज़ामों के साइकिल का एक कुदरती और ज़रूरी हिस्सा है। जंगल की आग जंगल के घने छतरी नुमा दरख्तों को जलाती है, जो सूरज की रोशनी छोटे पौधों को पहुंचने नहीं देती, जिसके नतीजे में छोटे पौधों की नशनुमा बढ़ जाती है। इसके अलावा जंगल में लगने वाली छोटी आग भी ज़मीन पर छाई हुई मुर्दा घास फूस को जलाकर बड़ी खतरनाक आग को रोकने में मदद कर सकती है। ताहम जब जंगल की आग ज्यादा कसरत और ज्यादा शिद्दत से लगती है तो वो नुकसानदेह साबित होती है। जंगल की बड़ी आग जब काबू से बाहर हो जाती है तो वो भी नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक और तबाहकुन होती है, खास तौर पर जहाँ जंगल के दरमियान देहात और घर होते हैं। जंगल की आग जंगल को तबाह कर देती है, उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है, ख्वाह वो जानवर, परिंदे या दीगर मखलूकात हों। जंगलात में आग की वजह से बास किस्म के पौधे ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा मकामी माहौलियाती निज़ाम तवाज़ुन से बाहर हो जाने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जंगलात की आग कम्युनिकेशन सिस्टम को मुतासर करती है और लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर देती है। आग से फसलें और घर तबाह हो जाते हैं और जानवरों और इंसानों की जानी नुकसान का खतरा होता है। दोस्तों, इसके अलावा आग और धुएं से इंसानी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। जंगलात से पैदा होने वाला धुआं सेहत के लिए खतरनाक होता है, जो आग से हज़ारों मील दूर तक लोगों में सेहत के बेशुमार मसाइल पैदा करने का सबब बनता है। मुतालिया
مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ جو بچے جنگل کی آگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں میں سانس لیتے ہیں وہ کانسی، نزلہ زکام اور سانس کے مسائل جیسے دمہ کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ جنگلات کی آگ آبی ذخائر کو آلودہ کرتی ہے۔ کینیڈا کے جنگلات کے دھوئیں نے نیو یارک تک ہوائی سفر کو متاثر کیا تھا۔ نیو یارک لبرٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں تاخیر کا شکار اور منسوخ ہوئی۔ دوستو، جنگل کی آگ کاروبار اور معاش کی تباہی کے ذریعے مقامی معیشت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں جیسا کہ گرم اور خشک موسم اور ہوا کے حالات نے جنگلات کی آگ کے بھڑکنے اور پھیلنے کے خطرے کو بڑھا دیا ہے۔ یہ دنیا کے بہت سے حصوں میں پہلے سے ہی ایک مسئلہ ہے، لیکن توقع ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے نئے خطوں پر اثر پڑے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کو گلوبل ایوریج سے دوگنا گرم کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور جنگلات میں آگ کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جنگل کی آگ کو زیادہ شدید بناتی ہے، تاہم جنگل کی آگ موسمیاتی تبدیلی کو مزید خراب کرنے میں بھی حصہ ڈالتی ہے۔ جب جنگلات جلتے ہیں تو وہ ماحول میں نقصان دہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں جو گلوبل وارمنگ کو بڑھاتا ہے۔ دوستو، جنگلات کی آگ کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس ایندھن کا استعمال کم کرنا پڑے گا جو گرین ہاؤس گیسیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوآکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور میتین خارج کرتی ہے، کیونکہ ان گیسوں کا ماحول میں اخراج گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جنگلات کی صفائی اور کنٹرولڈ فائر برننگ جیسی سرگرمیاں بھی کرنی چاہیے تاکہ مردہ درخت، گھاس پھوس کو جلا دیا جائے جو کہ آگ کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ دوستو، آپ کے خیال میں جنگلات کی آگ کو کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل وقار ایجوپیڈیا لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔